श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजकुमार कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, क्रीड़ा स्थली पर जब राजकुमार अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय अन्य उपस्थित लोगों के साथ कर्ण भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने अपनी बाण विद्या से जब पराक्रम दिखाए तो समस्त उपस्थित जन एक स्वर से बाय बाय करने लगे। कर्ण को अर्जुन की यह प्रशंसा सहन न हो सकी और वह बोला, यह तो साधारण खेल है, मैं इससे अधिक बाण विद्या का चमत्कार प्रदर्शित कर सकता हूँ। दुर्योधन तो पांडवों से जलता ही था, अतः उसने कर्ण का पक्ष लेकर कहा, इस बात का निर्णय करने के लिए कर्ण और अर्जुन की प्रतियोगिता हो जानी चाहिए। परंतु भीष्म ने बीच में ही पढ़कर कहा, राजकुमारों के मध्य कर्ण की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके कुलशील का कोई पता नहीं है और कोई भी साधारण श्रेणी का आदमी राजकुमारों से प्रतियोगिता करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अर्जुन पांडु वंश का तृतीय पुत्र है, अतः कर्ण अपने कौशल की प्रतियोगिता करना ही चाहता है, तो वह अपने ही कुल का वर्णन करे। कर्ण चुप रह गया। उपस्थित लोगों ने कहा, कर्ण के कुल का कोई पता नहीं, हाँ इतना अवश्य ज्ञात है कि उसका लालन पालन अधिरथ ने अवश्य किया है। सबने इस बात पर कर्ण की खिल्ली उड़ाई और उसे नीच वंश का कहकर संबोधित किया। कर्ण को इस क्लेश से मुक्त करने के लिए दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। उसने उसे सिंहासन पर बिठाकर उसका उसी समय अभिषेक कर दिया। यह कथा हमको ये कहती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कर्ण जो थे वो सूर्य भगवान के पुत्र थे और कुंती के ही पुत्र थे और पांडवों के बड़े भाई थे, किंतु पांडवों ने ही उनका मजाक उड़ाया और अंत में भाई भाई को आपस में लड़ना पड़ा और कर्ण पांडवों के बड़े भाई होते हुए भी उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, ये इससे पाप लगता है और दूसरा जो है वो उचित भी नहीं है, क्योंकि अनजाने में पांडवों से इतना बड़ा अपराध हो गया कि अपने ही भाई की हत्या अर्जुन को करना पड़ी। यदि पांडवों को ये पता होता कि कर्ण हमारे बड़े भाई हैं, तो युधिष्ठिर को राज्य न मिल करके कर्ण को ही राज्य मिलता और कर्ण राज्य के अधिकारी बनते। इसलिए किसी की खिल्ली ना उड़ाएं, सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह रखें, सब में परमात्मा की अनुभूति करें, इसी से कल्याण होगा।